स्वाति पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। शादी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी स्वाति को देखकर ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। इस बात को लेकर उसका पति आशीष और सास शर्मिला कई बार पूछ चुके थे। स्वाति बेटा, क्या बात है? मैं देख रही हूँ जब से तुम शादी होकर इस घर में आई हो तुम बहुत परेशान रहती हो। क्या तुम्हें यहाँ ससुराल में कोई परेशानी है बहू? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो खुद कहने वाली थी कि आप सब मेरा इतना ख्याल रखते हो। मुझे मम्मी के घर की याद ही नहीं आती है, बस ऐसे ही थोड़ी थकान रहती है। हो सकता है शादी की भागदौड़ में ऐसा हो गया हो। मम्मी, मैं कितनी बार तो स्वाति को कहता हूँ कि कुछ खाया पिया करे। देखो, आप जो आलू के पराठे और दही रखकर आए थे, मुश्किल से 1 या 2 टुकड़े ही खाए होंगे। बोल रही है मुझे भूख नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं आया नाश्ता बहू? नहीं नहीं मम्मी जी, नाश्ता तो बहुत टेस्टी बना था। आलू के पराठे मुझे बहुत पसंद आए। 1 सेकेंड, मेरा मोबाइल बज रहा है, मैं अभी आती हूँ। स्वाति दौड़कर कमरे में जाती है और फोन उठाती है। हेलो मनोज, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे ऐसे टाइम बे टाइम फोन मत मिलाया करो। मैं शादीशुदा हूँ, अगर किसी ने तुम्हारा मोबाइल फोन बजता हुआ देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। क्या करूं डार्लिंग, तुम्हारी आवाज सुनने को दिल तरस रहा था, बस इसीलिए तुम्हें फोन मिला लिया। अच्छा ये बताओ, मिलने कब आ रही हो? 1 महीना होने वाला है तुमसे मिले हुए। मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा आना मुश्किल है। देखो, मुझे मना करके तुम गलती कर रही हो। तुम जानती हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। मनोज, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तुम मेरी प्रॉब्लम से नहीं समझ रहे हो और तुम इतना गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। क्या प्यार करने वाले इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं? देखो, मेरे पास तुम्हारी ये फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है। या तो तुम मुझसे मिलने आओ या फिर मैं तुम्हारे बारे में। नहीं नहीं मनोज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ठीक है, मैं मौका देखकर तुमसे मिलने जल्दी आऊंगी, पर प्लीज मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी। तुम मेरे नंबर पर फोन मत करना। आशीष और माँ पापा जी मेरे आसपास ही रहते हैं। स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी सास शर्मिला कमरे में आ जाती है। स्वाति फोन काट देती है। स्वाति बेटा, क्या बात है? कौन था ये लड़का जो तुम्हें डरा रहा था? मैंने सब सुन लिया है, मुझे सच सच बताओ, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं वो दे दीजिए, पर मेरी कोई गलती नहीं है। मनोज मेरा अतीत है। शादी से पहले मनोज और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, पर अब जब शादी के बाद मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है तो वो मुझे फोन करके ब्लैकमेल कर रहा है। स्वाति मनोज नाम के उस लड़के के बारे में अपनी सास शर्मिला को सारी सच्चाई बताती है। मनोज स्वाति का बॉयफ्रेंड था। वो 1 नंबर का बदमाश आदमी था। वो आए दिन लड़कियों को फंसाता रहता था, इसलिए स्वाति ने मनोज का साथ छोड़ दिया और अपने पापा को आशीष के लिए हाँ कह दी। पर अब शादी के बाद मनोज स्वाति को ब्लैकमेल कर रहा था, जिस वजह से स्वाति बहुत परेशान थी। स्वाति की सास को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। घबराओ नहीं स्वाति, मैं तुम्हारी सास बाद में हूँ, पहले एक माँ हूँ। हम दोनों मिलकर उस मनोज को सबक सिखाएंगे और तुम डरो नहीं। मैं तुम्हारे और आशीष के रिश्ते पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगी। पर मम्मी जी, मनोज बहुत चालाक लड़का है। अरे उसकी चालाकी मुझे निकालनी आती है। मैंने ऐसे बहुत से लड़कों को कॉलेज टाइम में ठीक किया है, पर मुझे आशीष और तुम्हारे पापा जी से ये बात छुपानी होगी। बस तुम देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। मुझे मनोज का नंबर दो। ये लीजिए मम्मी जी। घंटी जा रही है, उठा लिया। हेलो, अगर मैंने सही नंबर मिलाया है तो क्या आप मनोज बोल रहे हैं? हाँ, नंबर तो आपने बिल्कुल सही मिलाया है। मैं मनोज बोल रहा हूँ, पर आप कौन? मेरा नाम रीटा है। मैंने सोशल मीडिया पर आपको देखा था। वहाँ प्रोफाइल पर आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी डाला हुआ था। सच कहूँ तो मैं तो आपकी पिक देखते ही आपको अपना दिल दे बैठी थी। आपको फोन किए बिना मैं रह ही नहीं पाई। आपको मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा। मैनेजर अंकल, मैंने आपको कहा तो है, आप 20 लाख का चेक काट लीजिए, मैं साइन कर दूंगी। बाकी पापा ऑस्ट्रेलिया से आएंगे तब आप उनसे बात कर लीजिएगा। अभी मैं फोन पर बिजी हूँ, आप थोड़ी देर बाद आना। मनोज से इस तरह झूठी बातें करते शर्मिला स्वाति को आंख मारती है। अब तक स्वाति सब कुछ समझ गई थी। शर्मिला एक पैसे वाली लड़की बनकर मनोज से बातें कर रही थी। शर्मिला से बात करने के चक्कर में मनोज ने अब स्वाति को भी फोन करना बंद कर दिया। इससे स्वाति को थोड़ी तसल्ली हो गई थी। डार्लिंग, हम कब तक फोन पर बातें करते रहेंगे? एक बार तो मिलने आ जाओ। अब तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ओ बेबी, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़प रही हूँ, पर क्या करूँ, पापा भी ऑस्ट्रेलिया से आए नहीं है। यहाँ ऑफिस में बहुत काम है, करोड़ों की डील फाइनल करनी है आज मुझे। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कल शाम को 6 बजे मिलती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, वो ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल,
मैं तुम्हें अभी अपने घर का एड्रेस भेजता हूँ। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा जाने मन। मनोज पूरी तरह से शर्मिला के जाल में फंस चुका था। अपनी सास की ऐसी एक्टिंग देखकर स्वाति भी हैरान थी। स्वाति बेटा, अब एक आखिरी दाव और खेलना है। कल तुम ठीक 5:30 बजे मनोज के घर पहुंच जाना और उसके बाद मैं तुम्हें सब समझा देती हूँ तुम्हें क्या करना है। मम्मी जी, आज के जमाने में कौन सास अपनी बहू की ऐसे मदद करती है? आप मेरे लिए जो कर रहे हो ये कोई भी नहीं करता। स्वाति बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम गलत नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मनोज के कारण तुम्हारी बदनामी हो। तुम मेरी बेटी हो और बेटी के लिए मां नहीं करेगी तो और कौन करेगा। स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास के गले लग जाती है। अगले दिन स्वाति 5:30 बजे मनोज के घर पहुंच जाती है, पर मनोज शर्मिला यानी रीटा के आने का वेट कर रहा था। स्वाति, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें यहाँ देखे। प्लीज यहाँ से चली जाओ। अरे, तुम ही तो मुझे कहते थे मिल लो, आ जाओ, उदास हो रहा हूँ। अब मैं आ गई हूँ तो मुझे जाने के लिए कह रहे हो? ऐसे थोड़ी होता है। अब मैं आई हूँ तो आराम से बैठूंगी। मैं भी तो देखूं तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड कौन है। साफ साफ बोलो तुम्हें क्या चाहिए और यहाँ से चली जाओ। तुम मेरी सारी फोटोज वीडियोज अपने फोन से डिलीट कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ, फिर तुम एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकोगी। ये देखो, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। अब यहाँ से जाओ। हाँ हाँ, जा रही हूँ, परेशान मत हो। मनोज अपने फोन से स्वाति के सारे पुराने फोटोज और वीडियो सब कुछ डिलीट कर देता है। स्वाति चैन की सांस लेती है और वहां से घर आ जाती है। उधर मनोज परेशान हो रहा होता है और वो बार बार शर्मिला के नंबर पर फोन करता है, पर शर्मिला पहले ही अपना फोन स्विच ऑफ कर चुकी थी। मनोज बहुत देर तक शर्मिला के नंबर पर फोन करता है पर स्विच ऑफ आता है। अगले दिन शर्मिला अपने मोबाइल का नंबर बंद कर देती है और एक नया नंबर ले लेती है। मनोज को पता ही नहीं चलता कि शर्मिला ही रीटा थी। वो तो रीटा को फोन मिलाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे क्या पता था कि रीटा नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। वो अपना सर पीट लेता है क्योंकि अब तो स्वाति के भी सारे फोटोज और वीडियोज डिलीट कर चुका था। अब उसके पास स्वाति को भी ब्लैकमेल करने के लिए कुछ नहीं बचा था जिससे वो स्वाति को तंग कर सके। अरे क्या बात है शर्मिला, आज तुम दोनों सास बहू बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। हाँ पापा, मैं भी यही देख रहा हूँ। दोनों इतनी देर से हंस हंस कर बातें कर रही हैं, पर बात क्या है ये नहीं बता रही। अरे बोल तो दिया, हम सास बहू के बीच की बात है, तुम दोनों आदमी नहीं समझोगे, क्यों बहू? हाँ मम्मी जी, ये तो सच है। ये बात आपके और मेरे बीच की है और इस बात के लिए फिर से एक बार थैंक यू मम्मी जी। लव यू। लव यू टू मेरी प्यारी बहू रानी।